जब भी हम कश्मीर की बात करते हैं तो हमारे सामने दो टर्म हमेशा आते हैं, एक एलओसी और एक एलएसी, लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो आज के वीडियो में हम सिंपल ही समझेंगे कि ये क्या होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल क्या होता है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या होता है, इंटरनेशनल बाउंड्री क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंटरनेशनल बॉर्डर। अब सबसे पहले समझना है कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्या होती है। तो ये जो इंडिया का मैप देख रहे हैं, इसमें जो बॉर्डर लाइन दिख रही है हमें, ये जो लाइन होती है इसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर, जो दो देशों के बीच में होती है। जैसे अ म्यूचुअली रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री बिटवीन टू कंट्रीज, दो कंट्री के बीच में म्यूचुअली डिसाइड जो बाउंड्रीज होती हैं उसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल बॉर्डर। इसमें फेंसिंग होती है और कई जगह फेंसिंग नहीं भी होती, लेकिन एक डिस्टेंस रहता है दो देशों के बीच में, एक लाइन रहती है, एक बॉर्डर रहती है, इसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर। ये फिक्स और एग्रीड अपॉन बाय इंटरनेशनल ट्रीटी, एकदम फिक्स होती है। इसके यहाँ आना या वहाँ जाना, मतलब इस लाइन के अंदर कोई आता है, चाइना यदि इस लाइन के अंदर अपनी फोर्सेस भेजता है तो इसका मतलब युद्ध की स्थिति यहाँ पर बन जाएगी इंडिया और चाइना के बीच में, तो इसे बोलते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर। इंटरनेशनल बॉर्डर हमारी जो इंडिया की बॉर्डर है वो कितने देशों के साथ मिलती है? 7 देशों के साथ। एक है बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। देखो, एक ये पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया और अफगानिस्तान हो गया। तो इन सभी के साथ हमारी बॉर्डर मिलती हैं। सबसे बड़ी बॉर्डर जो इंडिया की है वो किस देश के साथ है? वो है बांग्लादेश के साथ, सबसे बड़ी, जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। उसके बाद चाइना की, पाकिस्तान की, नेपाल की, म्यांमार की, भूटान की और सबसे कम है अफगानिस्तान की। अब अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है वो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर कुछ 106 किलोमीटर की बाउंड्री है, बॉर्डर है। तो इसमें ये क्या है, जो अभी पाकिस्तान का यहाँ पर कब्जा है, जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है, जितना डिस्टेंस है, उसे हम बोलते हैं, वो हमारी लाइन है 106 किलोमीटर, जो अभी टेम्परेरी बेसिस पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, उसको बाद में कर लिया जाएगा। ये जो बॉर्डर है, ये देखिए, ये रात की बॉर्डर की इमेजेस हैं। ये बीएसएफ है, जहाँ पर बीएसएफ का गेट लगा हुआ है, जो बाघा बॉर्डर है, इन सभी पर सेरेमनीज वगैरह होती हैं। ये होती है इंटरनेशनल बॉर्डर। अब दूसरा है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया? वो आया हमारा शिमला एग्रीमेंट से। तो क्या हुआ था, 1947-1948 की बात है, जब इंडिया और पाकिस्तान को दो अलग भागों में बांटा गया था, ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे। जब पार्टीशन हुआ तो जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो लाइन बनी, ये इंटरनेशनल बॉर्डर थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो कश्मीर था, कश्मीर ने इंडिया के साथ एक्सेशन साइन कर लिया, मतलब इंडिया में विलय कर लिया। लेकिन पाकिस्तानी मानने को तैयार नहीं थे उस विलय को, तो उन्होंने यहाँ से फोर्सेस भेजना स्टार्ट कर दिया और यहाँ जम्मू तक आकर इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो उसके बाद जब हमारा एक्सेशन हुआ कश्मीर के साथ, तो हमने फोर्सेस भेजी और इनको पीछे खदेड़ा। तो इनको पीछे खदेड़ते गए। उसके बाद हमने यूएन में इसको भेज दिया, जो हमारी डिस्प्यूट थी इसको यूएन के पास भेज दी। तो यूएन ने क्या किया, वहाँ पर 1949 में एक सीज फायर कर दिया कि भाई आपकी जो सेना रहेगी, इंडिया की सेना जहाँ पर है वहीं पर रहेगी, पाकिस्तान की जहाँ पर है वहीं पर रुक जाएंगे। तो इसे कहते हैं सीज फायर। तो सीज फायर के बाद जब शिमला एग्रीमेंट हुआ, उसमें हमने जो हमारी लाइन ड्रॉ हुई थी, सीज फायर लाइन, उसको हमने एलओसी नाम दे दिया। तो इसको हम बोलते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये किस किस के बीच में है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये लाइन ड्रॉ है, इसको हम एलओसी बोलते हैं। ये कब एग्जिस्टेंस में आई? 1949 में इसको सीज फायर कर दिया गया और शिमला एग्रीमेंट में इसका नाम एलओसी कर दिया। ये फिक्स है, एग्रीड अपॉन बाय इंटरनेशनल ट्रीटी। यूएन ने इसको सीज फायर डिसाइड कर दिया था और शिमला एग्रीमेंट कर दिया था। लेकिन उसके बाद ऐसा ही है कि पाकिस्तान हमेशा यहाँ से कुछ ना कुछ करता रहता है, यहाँ पर एंटर करता रहता है, एलओसी को, जो हमारा एग्रीमेंट है उसको तोड़ता रहता है। लेकिन ऐसा है कि जो अभी ये लाइन है वो फिक्स है। तो चलिए अगला देखते हैं हम। अगला क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दो हमने देख लिए हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो किस देश के बीच में है? इंडिया और चाइना के बीच में। अभी उस साइड देख लिया तो हमने क्या देखा, पीओके से जो एलओसी निकली है, ये वो एलओसी है, ये वाली लाइन। अब जो इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है, जहाँ पर डिस्प्यूट हमेशा होती रहती है, उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये वाली जो लाइन है इसको एलएसी बोलेंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पर भी है। तो ये क्या है, 3 सेक्टर में बटी हुई है। एक वेस्टर्न सेक्टर है जो लद्दाख में है, यहाँ पर अक्साई चीन को इसने कब्जा कर लिया है। मिडिल में जो है उत्तराखंड और हिमाचल में है,
उत्तराखंड और हिमाचल में, और ईस्टर्न साइड में है अरुणाचल प्रदेश जो कि सिक्किम। यहाँ पर जो हमारे बीच में डिस्प्यूट होती रहती है इंडिया और चाइना के बीच में, तो यहाँ पर इस बॉर्डर को हम बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये क्या एक डी फैक्टो बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। 1965 में जब इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ यहाँ पर इस जगह को लेकर, तो उसके बाद दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया, दोनों ने म्यूचुअली बैठ के डिसाइड किया कि ये जो लाइन है, अब जहाँ पर ये चीनी जो फौज आ चुकी है, यहाँ से जो लाइन बॉर्डर बना दी गई है, इसको बोल दिया हमने कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो नॉट फॉर्मली डिमार्केटेड ऑन द ग्राउंड। अब इसमें ऐसा है कि भाई यहाँ पर कोई फेंसिंग वगैरह नहीं है। पीओके में जो एलओसी है उस पर भी ज़्यादा फेंसिंग पहले थी नहीं, लेकिन अब हमने धीरे धीरे फेंसिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि वहाँ से जो एग्रीमेंट था एलओसी को ब्रीच करना वहाँ से जारी था, इसलिए फेंसिंग हमने यहाँ से कर दी है लगभग। और यहाँ पर कुछ फेंसिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ का रीजन फेंसिंग के लायक नहीं है, फेंसिंग वहाँ पर पॉसिबल नहीं था, तो इसीलिए जो बॉर्डर यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन एक लाइन है ड्रॉ कर दी गई है कि हाँ भाई यहाँ से पत्थर रखे हैं वहाँ पर कि ये इसके इस तरफ रहेगा इंडिया और यहाँ पर चाइना, तो ये सब कर दिया। इसमें डिस्प्यूट हमेशा बनी रहती हैं एलओसी को लेकर, जैसे ये गलवान वैली है और ढोकलाम का एरिया है, यहाँ पर ये हमेशा टेंशन बने रहते हैं, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो आज हमने तीनों को समझ लिया है कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्या होती है, एलएसी क्या होती है और एलओसी क्या होती है। तो चलिए इनका एक कंपैरिजन कर लेते हैं, इन तीनों में कंपैरिजन देख लेते हैं। तो जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो उसका एग्जांपल देखें तो इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है, उसको देख लेते हैं। बांग्लादेश और इंडिया की बॉर्डर है, वो क्या है एक एग्जांपल है कि भाई हाँ इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये एक बाउंड्री कर दी गई है। एलओसी क्या है भाई, देखो एलओसी किस किस के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर ओनली, जम्मू और कश्मीर में है। बाकी देखो पाकिस्तान के साथ और इंटरनेशनल बॉर्डर भी हैं, लेकिन उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है। यहाँ पर ये डिस्प्यूटेड जो लाइन है उसको हम बोलेंगे एलओसी, और जो डिस्प्यूटेड लाइन बिटवीन इंडिया और चाइना है उसको बोलेंगे हम एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसका लीगल स्टेटस देखें तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज, इसको जो इंटरनेशनल बाउंड्री होती है इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है ट्रीटी के तहत, ठीक है। और ये मिलिट्री कंट्रोल लाइन है। यहाँ पर ये जो युद्ध हुआ था उसके बाद सीज फायर किया गया था यूएन के कहने पे, और जिसको हमने एलओसी नाम दिया, ये एक मिलिट्री कंट्रोल लाइन है। और उसके बाद है एलएसी, ये डी फैक्टो बाउंड्री है। जब 1965 में वॉर हुआ उसके बाद से चाइना का आना जाना लगा रहा, चाइना अंदर आती गई, हम अंदर जाते रहे, तो उसके बाद हमने म्यूचुअली डिसाइड किया, तो वो हमारी डी फैक्टो बाउंड्री है। ये देखो एलओसी क्या है, शिमला एग्रीमेंट में इसका नाम दिया गया था, और इसके बाद इसका जो एलएसी का है इसका कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हुआ है। फेंसिंग देखो इंटरनेशनल बाउंड्री पर फेंसिंग ज़्यादातर मोस्टली 90 to 95% यहाँ पर बॉर्डर मिलेगी। बाकी कुछ जगह पर जहाँ पॉसिबल नहीं रहता वहाँ पर फेंसिंग नहीं है, लेकिन ये पार्शियली फेंस्ड है एलओसी में पहले तो बिल्कुल भी फेंसिंग नहीं हुई थी, लेकिन धीरे धीरे फेंसिंग हम करते जा रहे हैं, तो ये पार्शियली फेंस है। यहाँ पर कोई भी फेंसिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई फेंसिंग नहीं है। अब कॉन्फ्लिक्ट जोन देखें तो इंटरनेशनल बाउंड्री पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबल नहीं है। यदि वहाँ पर इंटरनेशनल बाउंड्री पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो वहाँ पर क्या है यूएन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कि भाई आप ब्रीच कर रहे हैं, जो ट्रीटीज़ हैं उनको तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी लड़ाई वाली बात होती नहीं है। लेकिन एलओसी पे हमेशा कश्मीर में कुछ ना कुछ होता रहता है, पाकिस्तान के द्वारा कुछ ना कुछ एलओसी को पार किया जाता है, तो यहाँ पर हाई टेंशन बनी रहती है, मिलिट्री जोन बना हुआ है। मतलब ये समझ लो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जो मिलिटराइज्ड एरिया है वो कश्मीर का है। इसकी वजह से एलओसी की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन रहती है, और इस पर भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी जो हाई मिलिट्री प्रेजेंस यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर डिस्प्यूटेस के चांसेस ज़्यादा हैं एलओसी पर और एलएसी पर। इंटरनेशनल बाउंड्री पर ज़्यादा चांसेस हैं ही नहीं, मतलब हार्डली ऐसा होता है। तो आज की वीडियो में हमने तीनों को पढ़ लिया है, एलओसी को, एलएसी को और इंटरनेशनल बाउंड्री को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू, जय हिंद।